रात को जो है ना आदिल बाज़ई के घर पे छापा पड़ा है। वहाँ ट्रेन में बच्चे फंसे हैं। आदिल बाज़ई मुजरिम है, आदिल बाज़ई कातिल है, आदिल बाज़ई कोई रियासत मुखालिफ है। ये कोई टाइम था कि आदिल बाज़ई एमएनए के घर पे छापा मारे? वहाँ हमारे 200 बच्चे यरगमान हैं और क्वेटा में आदिल बाज़ई के घर पे छापा। ये संजीदगी कि रियासत की जबर है। हम ये मान लेते हैं कि रियासत ने बहुत जुल्म किया है, ये हम मान लेते हैं। रियासत ने हमारे बच्चे लापता किए, हम ये मान लेते हैं। हमारे ख़वातीन पे इज़्ज़त की, हम मान लेते हैं। मुझ जैसे की माँ महफूज नहीं, हम मान लेते हैं। मुझे ये इख्तियार नहीं है कि चौक पे उसको मैं मारूंगा। हम फ़ौज की मुखालिफत करते हैं कि फ़ौज को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी को वाजिबुल कत्ल करार दे करके लापता करके उसकी लाश जंगल में फेंक दे। फ़ौज का काम नहीं, अदलिया का काम है। मुझे ख़ुद 3-4 दफ़ा धमकी मिली है कत्ल की, तो ये मुझे दोनों तरफ से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। मौलाना हिदायतुर्रहमान की असम्बली में दुआदार किस्म की तकरीर, सारे के सारे देखते रह गए, आंखें फटी की फटी रहेगी। जाफ़र एक्सप्रेस में शहादतों पर, हुकूमत पर फट पड़े और कहा कि न पंजाबी दहशतगर्द है और ना ही बलोच दहशतगर्द है। इतनी सख्त तकरीर के हर कोई हैरान रह गया। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। तो मामला सादा भी नहीं है। बलूचिस्तान में अमेरिका का डॉलर इन्वॉल्व है, चाइना का पैसा इन्वॉल्व है, हिंदुस्तान का पैसा इन्वॉल्व है, सऊदीया का रियाल इन्वॉल्व है, ईरान का तुमान इन्वॉल्व है। इसलिए इतना सादा मसला भी नहीं है, बहुत बड़ी जंग है। तो उसको उसी पस मंज़र में हमें देखने की ज़रूरत है। मज़हब के नाम पर ही जो हमारा मौक़िफ़ है, हम जब बात करते हैं समझते हैं कि हमें एक साइड पे लाने की कोशिश करते हैं कि शायद हम सख्त बात करते हैं या हम इफ्सी को कहते हैं या सिक्योरिटी इदारों को कहते हैं। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं ये बात। मुझे ख़ुद 3-4 दफ़ा धमकी मिली है कत्ल की, तो ये मुझे दोनों तरफ से मिलती हैं। तो मौत और ज़िंदगी अल्लाह पाक के हाथ में है। मज़हब के नाम पर कत्ल की हमने मज़म्मत की है कि जो मज़हब के नाम पर कत्ल करते हैं, मसलक के नाम पर कत्ल करते हैं, कोई दाढ़ी वाला कत्ल करता है उसकी हमने हर वक्त मज़म्मत की है। जो कौम के नाम पर कत्ल करते हैं, कौमियत के नाम पे हमने उसकी हर वक्त मज़म्मत की है। ये बिल्कुल कोई दलील नहीं है कि जो पंजाब का रहने वाला है वाजिबुल कत्ल है। हम फ़ौज की मुखालिफत करते हैं कि फ़ौज को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी को वाजिबुल कत्ल करार दे करके लापता करके उसकी लाश जंगल में फेंक दे। फ़ौज का काम नहीं, अदलिया का काम है। मौत का फ़ैसला पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अदलिया का काम है, किसी को फांसी दे। तफ्तीश करना फ़ौज का काम है। लेकिन इसी तरह किसी तंजीम का, किसी फ़र्द का, अगर किसी ने मेरा भाई भी, सगा भाई भी कत्ल किया हो, तो मुझे ये इख्तियार नहीं है कि चौक पे उसको मैं मारूंगा। तो मैं कानून आइन के दायराकार के मुताबिक उसको सज़ा दिलवाने की कोशिश करूँगा। इसलिए कौम के नाम पे भी हमने कत्ल की मज़म्मत की है। कोई पंजाब का रहने वाला मज़दूर हज्जाम, सिंध का रहने वाला जो पंजगुर में मारा हो, वो इस बुनियाद पे वाजिबुल कत्ल नहीं है कि पंजाब का रहने वाला है। हमारे पंजाब में पूरे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ के तालीम इदारों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। तो इसलिए ये कोई दलील नहीं हुआ। इसलिए आज इस पे किसी को वाजिबुल कत्ल करार दे, उसको मार दे, बस से उतार दे या उसको यरगमाल बना दे, ये कोई दलील नहीं है। जुल्म है। हम मैं मानता हूँ कि रियासत की जबर है। हम ये मान लेते हैं कि रियासत ने बहुत जुल्म किया है, ये हम मान लेते हैं। रियासत ने हमारे बच्चे लापता किए, हम ये मान लेते हैं। हमारे ख़वातीन पे इज़्ज़त की, हम मान लेते हैं। मुझ जैसे की माँ महफूज नहीं, हम मान लेते हैं। लेकिन कसूरवार पंजाब का पंजाबी नहीं है, सिंध का मज़दूर नहीं है, कोई दिहाड़ी देने वाला मज़दूर नहीं है, कोई ब्लॉक बनाने वाला नहीं है। और इसमें मैं कहता हूं कि रियासत मुजरिम है। रियासत ने बहुत जबर किया बलूचिस्तान में, लेकिन सब के बावजूद हमें इंसाफ के साथ बात करनी चाहिए और इंसाफ के दायरे में हमें अपनी हिकमत अमली बनाना चाहिए। कौमों के साथ लड़ाई, बलूच की पंजाबी साथ कोई लड़ाई नहीं है। हमारी तो लड़ाई उस ज़हनियत के साथ है जो मुझे कीड़ा मकोड़ा समझता है। उसमें बलूच भी शामिल है, उसमें पंजाबी भी शामिल है, उसमें सिंधी भी शामिल है, उसमें तमाम तबकात शामिल है जो मुझे कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। उसमें मेरा बलूच भी शामिल है जो मुझ पर जुल्म करता है। मेरी ज़मीनों पे, गवादर की ज़मीनों पे तो किसी पंजाबी ने तो कब्ज़ा नहीं किया, किसी बाहर वाले ने तो कब्ज़ा नहीं किया। इसलिए जो मज़हब के नाम पे करते हैं, ये तो हम आखिरी जो बात मैं कर रहा हूँ, साथी कहते हैं हम फ़रीक बनने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल फ़रीक बनेंगे, लेकिन पहले तो मुझे बताएं बलूचिस्तान के फ़ैसले में मैं शामिल हूँ। बलूचिस्तान के फ़ैसले मैं करता हूँ, बलूचिस्तान का फ़ैसला ये ऐवान करता है। जब फ़ैसले में नहीं करता, जब फ़ैसले में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैं ग्वादर में सिक्योरिटी इदारों से मिला, बात की कि ग्वादर की गलियाँ कौन जानता है मेरे अलावा। मुझे कभी आपने पूछा कि ग्वादर में अमन कैसे कायम होगा? कभी आपने मुझे बिठाया कि ग्वादर में अमन कैसे कायम होगा? कभी आपने बताया कि ग्वादर पोर्ट कैसे चलेगा? कभी मुझसे पूछा ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट चलेगा? ग्वादर की गलियां, ग्वादर के देहात, ग्वादर के पहाड़ कौन जानता है मेरे अलावा? लेकिन मुझे एक मिनट के लिए किसी ने बुलाया नहीं। जब मैं फैसला में शामिल नहीं हूं जनाब स्पीकर, जब पॉलिसी साजी में मैं शामिल नहीं हूं, जब फैसलों में मैं शामिल नहीं हूं, तो आप मैं कैसे फरीक बनूंगा, कैसे मुकदमा लड़ूंगा?
میں کس طرح وکیل بنوں گا؟ کسی طرح میں وکالت کروں گا؟ کس طرح میں جنگ لڑوں گا؟ فیصلہ کوئی اور کرے، وکیل میں بنوں؟ فیصلہ کہیں اور ہوتے ہو، چوکوں پہ میں جنگ لڑوں؟ جب میں فیصلے میں شامل ہوں گا اپنی جان قربان کروں گا، جب فیصلہ سازی میں شامل کروں گا میں اپنی اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسا نہیں ہوگا فیصلہ اسلام آباد میں ہو، جان کی قربانی میں دوں، فیصلہ پنڈی میں ہو، جان کی قربانی میں دوں، فیصلہ کوئی اور کرے، بچے میرے مرے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب تک یہ ایوان، یہ کابینہ اور بلوچستان والے جو فیصلہ کریں گے پھر ہم قربانی دیں گے، پھر اپنی سرزمین کی حفاظت کریں گے، پھر ہم جنگ لڑیں گے اپنی قوم کی سرزمین کی۔ اس لیے میں نے ابھی تجویز بھی دی ہے، تحریری بھی تمام کے ٹیبل میں رکھیں۔ بالکل ضابط صاحب نے کہا، مجھے تشویش جناب اسپیکر، بنیادی جو تشویش ہے یہ حالات یہ صحیح ہو جائیں گے کل انشاءاللہ، مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے۔ ظلم نہیں چلتا، کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ مجھے یقین ہے حالات اچھے ہو جائیں گے، لیکن اصل پریشانی میری یہ ہے تمام آلات کے باوجود مجھے سنجیدگی نظر نہیں آ رہی، تمام شاعرائیں غیر محفوظ ہونے کے باوجود مجھے سنجیدگی نظر نہیں آ رہی۔ آج بھی پیس ڈی پی پہ ٹرانسفر پوسٹنگ پہ مجھے ابھی آج ہی فضل قادر صاحب نے بتایا، ابھی بتا رہے تھے کہ رات کو جو ہے نا عادل بازئی کے گھر پہ چھاپا پڑا ہے، وہاں ٹرین میں بچے پسے ہیں۔ عادل بازئی مجرم ہے؟ عادل بازئی قاتل ہے؟ عادل بازئی کوئی ریاست مخالف ہے؟ یہ کوئی ٹائم تھا کہ عادل بازئی ایم این اے کے گھر پہ چھاپا مارے؟ وہاں ہمارے 200 بچے یرغمال ہیں اور کوئٹہ میں عادل بازئی کے گھر پہ چھاپا، یہ سنجیدگی، یہ ہماری پالیسی۔ تو مجھے یہ میں کہتا ہوں کہ جب سیاسی آپ بالادگی چاہتے ہیں، اتفاق چاہتے ہیں، اتحاد چاہتے ہیں، آپ پورے بلوچستان کے لوگوں کو متحد کرنا چاہتے ہیں تو آئیں، تمام سیاسی قیادتیں یکجا ہو جائیں، تمام قبائلی سردار نواب یکجا ہو جائیں، مشورہ کریں، ہم فیصلہ کریں گے بلوچستان کا۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا ہم بیٹھیں گے ہمیں تما دیں گے، پرچی تما دیں گے، نہیں، آپ لوگ بیٹھیں، فیصلہ یہ ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ بلوچستان میرا، اس کا فیصلہ میں کروں گا، یہ ایوان کرے گا، یہ کابینہ کرے گا، بلوچستان کے لوگ کریں گے، ہم بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے، تب پھر ہم فریق بنیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا ہمارے جو وزیر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں آپ کیوں ایسا نہیں کرتے، میں کروں گا، بالکل کریں گے، ہم کریں گے، اسی چوکو چوروں پہ کریں گے، ہمارے پاس کوئی آگے پیچھے کوئی گاڑی ماڑی وغیرہ نہیں ہے۔ یہ تمام میں بطور ایم پی آج بھی یہ جو حالات خراب ہو گئے، 2 پولیس والے گوادر میں دیے تھے، ان حالات میں نے 2 پولیس والے واپس کر دیے، 2 پولیس والے بھی واپس کر دیے، کوئی ایک پولیس والا میرے ساتھ نہیں ہے، کوئی گن مین میرے ساتھ نہیں ہے کہ میں گھوم رہا ہوں مرتا ہوں، لوگ مر رہے ہیں میں بھی مر جاؤں گا۔ کیا ہوا کہ لوگ مر رہے ہیں، ہم لوگ مر رہے ہیں، شاہراہیں مر رہے ہیں، اور ایم پی اے کہتے ہیں کہ مجھے اسکواڈ ملے، گاڑیاں ملے، پولیس والے ملے، گن مین ملے، تک میری جان حفاظت ہو جائے کہ میں تیر ماروں گا، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے میں ایسا نہیں ہے کہ یہ باتیں کریں کل خوف کے مارے کریں گے، میں نے کبھی خوف کے مارے، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں اسی کے خلاف بات کرتا ہوں تو اس لیے کرتا ہوں کہ ریاست مان جیسی ہوتی ہے، اگر بیٹا نافرمان اس کو گلے لگاؤ، اس کا ماتھا چھومو، اس کو گلے لگاؤ، محبت کی زبان میں بات کرو، گالی کی زبان میں مت کرو، گولی کی زبان میں بات مت کرو، جو مجرم ہے اس کے ساتھ مجرم جیسا سلوک کرو۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی مولانا ہدایت الرحمان کی انتہائی سخت تقریر اور سخت تنقید کا نشانہ بنایا اس حکومت کو۔ آپ جانتے ہیں کہ جعفر ایکسپریس ٹرین پر جو دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا، اس پر سیکیورٹی فورسز نے کامیاب آپریشن کرتے ہوئے، کامیاب مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 33 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا آفیشیل بیان بھی اس پر سامنے آ چکا ہے کہ پاک فوج نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر کس طرح اس آپریشن کو کامیاب بنایا۔